दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केतन मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन चौधरी की भूमिका को लेकर मैं लगातार इस केस को फॉलो कर रहा हूं और जो तमाम एंगल इस केस से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं उनको लेकर के क्या उनके पीछे की मंशा रही है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। इस केस में एक और नया मोड़ सामने आया है, उसके बारे में बताऊंगा और इतना बड़ा खुलासा है कि आप सोच नहीं सकते कि सिया गोयल ने चेतन चौधरी के लिए क्या क्या करने के लिए कहां तक प्लानिंग बना रखी थी। केतन अग्रवाल को वो दिल से प्रेम नहीं करती थी और चेतन चौधरी के साथ वो शादी करना चाहती थी। चेतन चौधरी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सिया गोयल ने बहुत जबरदस्त प्लानिंग की थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, बताऊंगा आपको। लेकिन जरा गौर कीजिए कि सिया गोयल केतन अग्रवाल इस केस में क्या सिर्फ सिया गोयल की गलती है? क्या सिर्फ चेतन चौधरी की गलती है? क्या सिर्फ केतन अग्रवाल जो है वो विक्टिम बन गया, उसकी कोई किसी तरीके की खामी नहीं है? और क्या दोनों परिवारों की तरफ से कुछ चीजों को दरकिनार भी किया गया है? दरअसल फरवरी में चेतन और ये सिया गोयल जो हैं ये एक दूसरे के काफी करीब आना शुरू हो चुके थे। हालांकि खबरें तो ये हैं कि उससे पहले ये एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन दिसंबर 2025 में चेतन चौधरी के साथ मिलकर सिया गोयल अपने कुछ दोस्तों के साथ उदयपुर में, रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार एक ट्रिप पर घूमने भी गई थी। 5 दिनों के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन, यानी कि चेतन चौधरी और अपने कुछ दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन ट्रिप पर थी राजस्थान के उदयपुर में। वहां से वापस लौट करके आई, उसके बाद उसकी सगाई फिक्स कर दी गई। जनवरी में ये बताया जा रहा है कि सगाई हुई और फरवरी से चेतन चौधरी और सिया गोयल के प्रेम संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। दोनों एक दूसरे से पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे और जब चेतन चौधरी को इस बारे में पता चला कि सिया गोयल की सगाई हो चुकी है केतन अग्रवाल के साथ, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चेतन सिया गोयल के साथ शादी करना चाहता था। अब परिवार का दबाव था या सिया खुद खुश थी इस सगाई को लेकर, इसके बारे में सिया गोयल का यह भी कहना है कि उन्होंने परिवार के कुछ सदस्यों को बताया था कि मैं केतन अग्रवाल को पसंद नहीं करती हूं। उधर सिया के माता पिता ये कह रहे हैं कि हमने जितनी भी बार पूछा कि केतन क्या उसे पसंद है तो उसने हर बार हाँ में जवाब दिया। वहीं जो केतन अग्रवाल की माता हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि जब कभी यहां आती थी सिया गोयल हमारे घर पर, यानी कि होने वाले ससुराल वाले घर पर, तो उसकी माता या अन्य परिवार के सदस्य, उसकी बहन, उसके भाई या तमाम लोग जो हैं ये पूछते थे कि क्या उनको उनका परिवार पसंद है, जिस पर हंसते खेलते हुए सिया गोयल की तरफ से हाँ में जवाब आता था। कभी ये नहीं कहा गया परिवार के सदस्यों के सामने सिया गोयल की तरफ से कि वो केतन अग्रवाल को पसंद नहीं करती। हालांकि सिया गोयल ने पुलिस से पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि उसने केतन अग्रवाल को खुद ही कहा था कि वो उनसे शादी नहीं करना चाहती है, वो उन्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन केतन अग्रवाल ने कहा कि अब तो सगाई फिक्स हो चुकी है, शादी करनी ही होगी, क्योंकि दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। अब जिस तरीके से ये जो तारीखें आगे बढ़ती गई, समय बीतता गया, चेतन चौधरी के साथ तो प्रेम प्रसंग में रही सिया गोयल बराबर, लेकिन उधर केतन अग्रवाल के साथ भी मंगेतर होने के नाते बाहर ट्रिप्स पर, यानी कि कहीं घूमने के लिए या परिवार के कुछ फंक्शंस में भी वो लगातार शामिल होती रही। इस बीच दावा यह भी है कि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से शादी की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए लिए। अब अच्छे खासे पैसे वाला था केतन अग्रवाल और उसका परिवार, तो 1 करोड़ रुपए कोई
और अपनी मंगेतर के लिए और शादी की तैयारियों के लिए उसे पे करना कोई बहुत भारी भरकम रकम नहीं थी। आपके लिए, हमारे लिए हो सकती है, मगर केतन अग्रवाल के लिए नहीं थी। और बताया जा रहा है कि सिया गोयल ने वो 1 करोड़ रुपए जो अपनी शादी की तैयारियों के लिए केतन अग्रवाल से लिए थे, वो पूरी रकम अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी चेतन चौधरी को सौंप दिए, क्योंकि चेतन आर्थिक रूप से कमजोर था और सिया उसे आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहती थी। अब चेतन चौधरी सिया गोयल से शादी को लेकर के 3 साल का वक्त मांग रहा था। अब सिया गोयल के भी दिमाग में एक चीज आई कि ना केतन अग्रवाल इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार है, ना परिवार वाले इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम एक काम करते हैं कि केतन अग्रवाल को चेतन चौधरी के साथ मिलकर रास्ते से हटा ही देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब ये पूरा प्रकरण हो जाएगा तो कम से कम 2-3 साल का वक्त तो बच ही जाएगा हमारे पास। और चेतन चौधरी की यही ख्वाहिश थी कि कम से कम 3 साल उसे चाहिए शादी के लिए, मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए। और सिया गोयल ने चेतन चौधरी जो उसका प्रेमी था उसके साथ मिलकर ये तमाम तैयारियां कर दी, ये तमाम योजनाएं, प्लानिंग्स बना ली। अब केस की टाइमलाइन शुरू होती है। केस की टाइमलाइन के दौरान आपको बताएं कि 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर सिया और केतन अग्रवाल दोनों एक साथ पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले एक कैफे में सिया गोयल और चेतन चौधरी मिल चुके होते हैं, घटनाक्रम को फाइनल टच देने के लिए प्लानिंग कर चुके होते हैं और वहां से थम्स अप मिलता है चेतन चौधरी की तरफ से सिया गोयल को कि जाइए उसके साथ, मैं भी तैयार हूं। अब चेतन चौधरी जो है वो स्कूटर के माध्यम से लोहगढ़ किले के लिए निकला था, कार नहीं लेकर के गया था। 21 जून को केतन के पिता विशाल अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे। 18 जून को मंगेतर सिया ने परिवार को यह बता दिया था कि केतन अग्रवाल के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें वो किले से गिर चुका है। अब 3 दिन का वक्त गुजरा। सिया गोयल के इस बयान के बाद विशाल अग्रवाल जो केतन अग्रवाल के पिता हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। 23 जून को शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को गिरफ्तार किया। 25 जून पुलिस ने लोहगढ़ किले में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। चेतन आरोपी जो है 18 जून को हुडी पहनकर किले में आया था। 26 जून को केतन की मौत से पहले सिया और चेतन के पुणे के कैफे के वीडियो सामने आए। सीसीटीवी वीडियोज को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। 26 जून को ही सिया की मां बोली, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी लोहगढ़ किले से नीचे फेंक दिया जाना चाहिए। 27 जून को चेतन जो कि सिया का प्रेमी है, दोनों की एक पुरानी वीडियो सामने आई। सिया अपने प्रेमी चेतन के साथ महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखने के लिए स्टेडियम में गए थे। 28 जून को पुलिस सिया और चेतन को लोहगढ़ किले ले गई। केतन के मर्डर का क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया और किले से एक डमी को नीचे गिराकर भी दिखाया गया। अब पुलिस को ये सुराग कहां से मिले? 3 बड़े सुराग मिले जिसके माध्यम से सिया गोयल और चेतन चौधरी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आए। 21 जून को सिया केतन के घर पर पहुंची। केतन की बहन ने सिया से पूछा केतन कैसे गिरा। इस पर सिया के हाव भाव अचानक बदल गए, जो एक बड़ा सबूत और संशय पैदा कर देता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो 33 डिग्री की गर्मी में भी हुडी पहनकर किले पर आया था। इसे देखकर पुलिस को शक हुआ। जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन तक, यानी कि 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर पर 2004 फोन कॉल्स किए। करीब दोनों के बीच 338 घंटे तक की बातचीत रही। तो सुना आपने कैसे यहां पर ये पूरे केस की टाइमलाइन रही और कैसे 3 सुराग मिले, उनके माध्यम से सिया गोयल और चेतन चौधरी पर यह शिकंजा कसा गया।
अब जो बाली जाने वाला केस है शादी की प्री वेडिंग शूट के लिए, उसको लेकर के कैब ड्राइवर ने एक बड़ा खुलासा किया है। ड्राइवर ने बताया, जिनका नाम वैभव है, उन्होंने बताया है कि सिया गोयल ने ही केतन अग्रवाल का जो पासपोर्ट है वो एयरपोर्ट पर गायब किया था। बता दें आपको कि घर से केतन अग्रवाल और सिया गोयल एक साथ निकले। गाड़ी में बैठे हुए वैभव ने बताया, जो ड्राइवर था उसने बताया कि गाड़ी में बैठे बैठे सिया गोयल की फोन कॉल पर अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद 4 लोग गाड़ी में और बैठते हैं, एक कैफे पर फिर गाड़ी को रुकवाते हैं, वहां पर खाने पीने के लिए चले जाते हैं। सिया गोयल तमाम लोगों को कुछ देर के बाद कैफे के अंदर ही छोड़कर बाहर निकलती है, गाड़ी के पास आती है, केतन अग्रवाल के बैग से उसका पासपोर्ट निकालती है, उस पासपोर्ट को अपने जूते में छिपाती है और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंच जाने के बाद इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान पता चलता है कि केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गायब है, यानी कि पासपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है। इसके बाद सिया गोयल की तरफ से कैब ड्राइवर को फोन किया जाता है कि उनका पासपोर्ट यानी कि केतन अग्रवाल का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। कैब ड्राइवर वापस एयरपोर्ट आता है, तमाम लोग उस कैब की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पासपोर्ट नहीं मिलता है। कैब ड्राइवर ने दावा किया कि जो वैभव ड्राइवर हैं, उन्होंने दावा किया कि सिया ने केतन अग्रवाल का पासपोर्ट अपने बूट में छुपा लिया था और जिसके बाद उनकी बाली जाने की ट्रिप जो थी वो कैंसिल हो गई। ये तमाम घटनाक्रम है दोस्तों इस लड़की सिया का। ये लड़की सिया जो है, इसको केतन अग्रवाल ने अपनी होने वाली पत्नी माना था और केतन अग्रवाल की मां ने अपनी बहू माना था। केतन अग्रवाल की मां ने मीडिया के सामने हुई बातचीत के दौरान यह खुलासा किया कि वो इतनी खूबसूरत दिखती थी कि मैं उसे देखकर काफी खुश थी कि मेरे परिवार में आने वाली बहू बहुत खूबसूरत है। लेकिन बहू के दिल में कुछ और ही चल रहा था, जो कि केतन अग्रवाल नहीं बल्कि चेतन चौधरी की पत्नी बनना चाहती थी, और जिसके चलते उसने अपनी जिंदगी के रास्ते से केतन अग्रवाल को लोहगढ़ के किले से 400 फीट की गहरी खाई में धक्का देकर अपनी जिंदगी के रास्ते से ही हटा दिया। 1 करोड़ रुपए चेतन अग्रवाल को दिए। ये भी आरोप सिया पर लग रहा है कि उसने केतन से शादी की शॉपिंग करने के लिए पैसे लिए और वो पैसे उसने चेतन चौधरी को सौंप दिए, क्योंकि चेतन को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहती थी। ये जानकारी अभी तक सामने आई है। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।